Good afternoon, students. Continuing with the same topic, आपका टॉपिक जो चल रहा था that is understanding quadrilateral, और उसमें हम रीड कर रहे थे पैरेललोग्राम. ठीक है, मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताई थी और कुछ क्वेश्चंस we have already done in the last lecture. क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड के दो पार्ट्स जो थे वो हमारे ओवर हो चुके थे लास्ट लेक्चर में. टुडे आई एम टेकिंग द थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट आई एम ड्राइंग द फिगर, और सब बच्चे अपनी कॉपीज जो हैं कल कंप्लीट करके लेकर आएंगे साथ में. और ये आपका पैरेललोग्राम है, थर्ड फिगर. यहां पर क्या एंगल गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, और आपको क्या फाइंड करना है देन आई विल टेल यू. एक तो आपको जेड एंगल फाइंड करना है, एक आपको वाई एंगल फाइंड करना है, और एक आपको एक्स एंगल फाइंड करना है. और ये एंगल गिवन टू यू 35 डिग्री. एक तो आपको ये एंगल गिवन है 120 डिग्री और ये एंगल आपको गिवन है 35 डिग्री. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. यू ओपन योर बुक पेज नंबर 222. अपनी बुक ओपन करो और वहां पर फिगर देखो आप. सबसे पहला स्टेप आपका y जो है 120 डिग्री के बराबर है. अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया. ठीक है. नाउ सेकंड आपको x और z भी फाइंड करना है, x और z भी फाइंड करना है. अब ये एक ट्रायंगल बन रही है. अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, अगर ये एंगल आपका 120 है, ये 35 है, तो आप x फाइंड कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर. एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल दे रखे हैं तो थर्ड एंगल यू विल फाइंड. तो यहाँ पर लिखो y एंगल आपका 120 निकला है. 120 प्लस 35 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल सम प्रॉपर्टी. आपको प्रॉपर्टी साथ साथ लिखनी है. 120 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 155. सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 180 माइनस 155 दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री. आपका सेकंड आंसर x की वैल्यू आ गई 25 डिग्री. अब आपको z भी फाइंड करना है. कल मैंने आपको बताया था अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं, और ये ट्रांसवर्सल इसे काट रहा है, कट कर रहा है, तो x और z जो हैं दे आर फॉर्मिंग द ऑल्टरनेट एंगल. तो x का जो मेजर निकला है वो है 25 डिग्री. तो z भी आपका किसके इक्वल होगा? 25 डिग्री, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल. आपको रीजन साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि x इक्वल टू जेड ये कैसे एंगल हैं? x और z ये ऑल्टरनेट एंगल हैं. तो x का जितना मेजर होगा, x 25 डिग्री है, तो z भी आपका कितने डिग्री का होगा? 25 डिग्री का. क्लियर? नोट डाउन दिस क्वेश्चन. Now see the fourth part. तब तक आप नोट करो और मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ फोर्थ पार्ट की. Now see the fourth part of your second question. You have given this angle equal to 67 degree and this angle is given to you 70 degree. You have to find x and ये एंगल आपको बाहर का y दे रखा है, और
जेड एंगल आपको फाइंड करना है। एक्स, वाई और जेड की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप? पहले ये जेड और 70 डिग्री ये आपके क्या हैं? अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल आपके क्या हैं? इक्वल हैं। अब ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल, इसे एंगल 1 दे दिया मैंने, यहां पर नेम दे दिया मैंने एंगल 1। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है z + 67 + 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये मैंने एंगल 1 क्यों फाइंड किया है ये आपको बताऊंगी, क्योंकि 1 और x जो है ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो इससे आपका मेजर निकल आएगा x का। तो z आपका 70 डिग्री है, पुट द वैल्यू ऑफ z इन प्लेस ऑफ z 70 डिग्री। तो आपका एंगल 1 कितने डिग्री का निकल आएगा? 70 + 67 137। तो एंगल 1 का मेजर क्या आ गया? 180 - 137 दैट इज इक्वल टू 43 डिग्री। ये एंगल आपका 43 डिग्री का आ गया। अगर ये एंगल 1 आपका 43 है तो x भी कितने डिग्री का होगा? 43। यहाँ पर लिखो x इज ऑल्सो इक्वल टू 43 डिग्री फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। अब आपका z और x का मेजर तो निकल आया। नाउ यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ y। y का मेजर दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, एक तो आप लीनियर पेयर यूज करके निकाल सकते हो, और सेकंड ये एक ट्रायंगल की अगर ये वाली साइड प्रोड्यूस की गई है तो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, एक ट्रायंगल की अगर एक साइड प्रोड्यूस कर दी जाती है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। तो ये ट्रायंगल के अपोजिट एंगल कौन से हैं? ये तो एडजेसेंट एंगल है इस एंगल का, इस एंगल के साथ जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, और ये जो अंदर दो एंगल हैं दीज आर कॉल्ड द अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। लेकिन हम यहाँ पर लीनियर पेयर यूज करके निकाल देती हूँ क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। 1 का मेजर आपने यहाँ पर 43 निकाला था, तो y का मेजर क्या होगा? एंगल 1 + y इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो एंगल 143 है, तो y का मेजर कितने डिग्री आ जाएगा? 180 - 43 दैट इज इक्वल टू 137 डिग्री। आप माइनस करके देख लेना। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसमें दो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, वन इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड द अदर वन इज लीनियर पेयर। तो x, y, z की वैल्यू निकालें। z की वैल्यू 70 डिग्री और x की वैल्यू 43 डिग्री और y की वैल्यू 137 डिग्री। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now the next statement is third question. The statement of third question is two adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 5:7. कल मैंने आपको adjacent side के बारे में, adjacent angle के बारे में, दोनों के बारे में बताया था। Adjacent sides एक parallelogram की कौन सी होती हैं? जिसका एक common vertex हो, ये side और ये side, ये दोनों adjacent sides हैं, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जैसे ये एंगल और ये वाला एंगल जिसकी एक कॉमन साइड हो दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। तो मुझे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? इसमें ये दे रखा है कि एडजेसेंट साइड जो पैरेललोग्राम का जो रेशो है वो 5:7 है। तो लेट द साइड एडजेसेंट साइड्स of parallelogram are 5x and 3x, क्योंकि रेशो गिवन था 5:3।
तो साइड्स को मैंने लेट कर लिया 5:3 है, तो 5x और 3x लेट कर लिया। अगर ये 5x है तो ये 3x है। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये 5x है तो ये भी क्या है? आपका 5x है। ये 3x है तो ये भी क्या है? आपका 3x है। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? लेंथ अलोंग द जो फिगर होती है, ये जो पूरी लेंथ है पूरी फिगर की पैरेललोग्राम की, वो पूरी टोटल जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन 72 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो आप इन सबका टोटल करोगे जब 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 72। आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते थे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो क्या फार्मूला होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर भी 2l है और 2b है। तो अभी तो मैंने अलग अलग सेपरेटली ऐड किया है। 5 प्लस 3 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ये 5:7 है बेटे, तो यहाँ पर मैंने रॉन्गली लिख दिया था, ये तो 5 ही रहेगा, ये 7 है। तो 5x और 7x लेट किया, तो यहाँ पर 3 की जगह 7 लिखा है मैंने। 5 और 7 12 प्लस 5 12 प्लस 5 17 प्लस 7 24 x इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू आ गई 72 अपॉन में 24 दैट इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी? 3। रेशो 5:7 गिवन थी, 5:3 नहीं था, 5:7 गिवन था। नाउ x की वैल्यू 3 आ गई है, तो आपकी पहली एडजेसेंट साइड, पहली साइड क्या आ जाएगी? 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड क्या आ जाएगी? 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया। अगर ये साइड 15 है तो ये भी आपकी 15 ही है, ये 21 है तो ये साइड भी आपकी क्या है? 21 है। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको लेंथ ऑफ द साइड्स फाइंड करना था, तो ये लेंथ आपकी 15 और ये लेंथ आपकी कितनी आ गई? 21। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। जैसे आपको अभी एडजेसेंट साइड्स दे रखी थी, अभी आपको एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं। दीज आर द एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल आर दोज एंगल हुज वन साइड इज कॉमन। इसकी दोनों एंगल की ये जो साइड है दैट इज कॉमन साइड। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपके पास रेशो दे रखी है, लेट द adjacent angle of parallelogram are, which ratio you have given? 4:5। तो ये एंगल क्या क्या होंगे? 4x और 5x। और मैंने जब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 4x प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। तो 5x प्लस 9x और 4x इक्वल टू 9x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 180 अपॉन में 9 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये कट कर देना, कैंसिल कर दिया आपने। x की वैल्यू 20 आ गई है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फर्स्ट एंगल आपका कितना आ गया?
80 और सेकंड एंगल आपका कितना आ गया 5 × 20 100। अगर ये एंगल 80 आ गया, ये एंगल 100 आ गया, तो एक पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। अगर बाकी एंगल का भी मेजर आपको बताना है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, तो थर्ड एंगल 80 डिग्री और फोर्थ एंगल आपका कितना होगा 100 डिग्री। तो क्योंकि अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं तो बाकी एंगल का मेजर भी क्या होगा 80 और 100 ही होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम? क्या एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकती है? गिव रीजन इन स्पॉट ऑफ योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इज क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम? क्या ये पैरेललोग्राम हो सकती है? इफ मैं पैरेललोग्राम बना ही देती हूं पहले ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। यहां पर एंगल ए प्लस सी का मेजर क्या 180 हो सकता है? ये ए और सी का मेजर जो है वो 180 हो सकता है। ये कैन बी हो भी सकता है और ये जरूरी भी नहीं है, नीड नॉट बी। ठीक है, जैसे अगर ये रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होती है तो रेक्टेंगल के तो अपोजिट जो एंगल होते हैं ईच एंगल का मेजर 90 होता है, तब तो आप 180 नाउ इट्स ओके सर। हाँ, यस स्टूडेंट। अब है एडी इक्वल टू बीसी। एडी जो है वो बीसी के इक्वल, क्या ये दोनों साइड अपोजिट साइड्स इक्वल हो सकती हैं? एडी बीसी के इक्वल है 6 सेंटीमीटर और ए बी 5 सेंटीमीटर है और डीसी जो है 4.5 सेंटीमीटर है। अब पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दो साइड तो बराबर दे रखी हैं लेकिन ये दो साइड बराबर नहीं दे रखी हैं, तो यहाँ पर ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड जो है वो बराबर नहीं है, तो पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। थर्ड, एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू डी इक्वल टू 70 डिग्री। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल का जो मेजर होता है दैट इज इक्वल। बी जो है 80 डिग्री दे रखा है और डी 70 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर एंगल बी और डी दोनों ही इक्वल नहीं है, इसीलिए पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 हो? ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कि हो भी सकता है, अगर तो 90 होगा तो 180 पॉसिबल है, लेकिन अगर ये कम है और ये मतलब कि दोनों का मेजर 80 आ रहा है तो पॉसिबल नहीं होगा कि दोनों का सम 180 हो। तो यहाँ पर भी आंसर क्या देंगे कि ये कैन बी और नीड नॉट बी। और नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है इसका, AC इक्वल टू BD। AC जो है क्या वो BD के बराबर है? डायगोनल्स हमेशा बराबर ही होंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं और रेक्टेंगल के कई बार डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रोम्बस के इक्वल नहीं होते। दीज ऑल आर रिलेट टू द पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर ये कैन बी और नीड नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पर
ये सारी प्रॉपर्टीज थे, तो a प्लस सी का सम 180 पॉसिबल है, नो इट कैन बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल ऑल्सो। तो यहाँ पर ये सारे मैंने रीजन लिखे हैं इस क्वेश्चन के कि ये पैरेललोग्राम कब कब पॉसिबल हो सकता है और कब नहीं हो सकता। नाउ सी द 6th क्वेश्चन। Now see the 6th question. In the 6th question, two figures are given. HOPE hope and ROPE hope और parallelogram. तो पहली फिगर में ये फिगर बनी हुई है और यहां से प्रोड्यूस कर रखी है HOPE। और क्या आपको फाइंड करना है, यू विल सी इन दिस फिगर। आपके पास ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री और इसको ज्वाइन कर रखा है और ये एंगल आपको y गिवन है और ये एंगल आपको फाइंड करेंगे हम, और आपको ये एंगल 40 दे रखा है और ये z दे रखा है और दिस एंगल इज गिवन टू यू x। अब हम x y z की वैल्यू कैसे फाइंड करें? पहले मैंने इस एंगल को 1 का मेजर दे दिया, ठीक है। एंगल 1 + 70 इक्वल टू 180 डिग्री, फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1 का मेजर क्या आ गया, 180 - 70 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल 1 आपका 110 है तो x भी आपका क्या होगा, 110 डिग्री, क्योंकि अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर लिखो x इक्वल टू 110 डिग्री बिकॉज अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ सेकंड, अगर आपका x फाइंड हो गया और ये 40 गिवन है, ये भी आपका आ गया, तो नाउ यू कैन फाइंड दिस एंगल। पहले y निकाल दो, y का मेजर क्या होगा, y और 40 दोनों कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो 40 और y जो है दैट आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप z का मेजर निकालोगे, 1 आपका आया था 110 डिग्री, ये 1 का मेजर निकाला था, z का मेजर निकालना है आपको, y 40 डिग्री है, तो एंगल 1 + z + y इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 आपका 110 डिग्री है और z आपको फाइंड करना है और y आपका 40 डिग्री है। तो 110 + 40 150, 150 + z इक्वल टू 180 डिग्री, तो z का मेजर कितना आ गया, 180 - 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर z एंगल का मेजर आपका कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आपका z का मेजर कितने डिग्री का आ गया है, 30 डिग्री का, ठीक है। और y का मेजर कितने डिग्री का आया था, 40 डिग्री, और x का मेजर कितने डिग्री का आया था, 110 डिग्री, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट फिगर। इन द नेक्स्ट फिगर ROPE, ये फिगर बनी हुई है, ये एंगल 80 डिग्री दे रखा है और यहां से इसे ज्वाइन कर रखा है और दिस एंगल इज गिवन यू 60 डिग्री और यहाँ पर x, और ये एंगल है आपका y और दिस एंगल इज गिवन यू z, ठीक है। आपको x y z का मेजर फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन को एक से ज्यादा लाइंस अगर कट कर रही हैं तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा इसे हम क्या कहेंगे, सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन कहेंगे।
तो यहाँ पर लिखो x प्लस 60 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को अगर एक से ज्यादा लाइंस कट कर रही हो तो उन पे जो एंगल फॉर्म होते हैं उनके एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 80 कितना हो गया 140। तो x का मेजर कितना आ गया 180 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, एक तो आपका ये आंसर निकल गया। सेकंड आंसर आपको y निकालना है। यू कैन फाइंड आउट बाय द टू मेथड। एक तो आपका ये मेथड है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो y और 80 ये दोनों एंगल जो होंगे ये कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप एक तो ऐसे निकाल सकते हो और दूसरा मेथड क्या है वो भी आपको बता रही हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा मेथड कैसे है, देखो ये एक पैरेललोग्राम थी, तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है x प्लस 60 प्लस एंगल 1, x प्लस 60 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। x का मेजर आया था 40, 40 प्लस 60 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो 40 में 60 प्लस किया 100, 100 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो 180 माइनस 100 एंगल 1 का मेजर आ गया 80 डिग्री। अगर ये एंगल आपका 80 है तो दिस मेजर एंगल y का मेजर भी क्या होगा 80 डिग्री, क्योंकि अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आपका y का मेजर भी कितना डिग्री आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से निकाला था कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो y और 80 डिग्री ये जो एक्सटीरियर एंगल था दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर ये एंगल आपका 80 डिग्री निकल आया और x और z, हमारे x और z कैसे एंगल हैं, ये हमारे दोनों एंगल ये भी हमारे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमारा x 40 डिग्री का है तो z भी हमारा कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का। तो एक आंसर आपका ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, इसको भी आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। ये भी एक ट्रायंगल है जहां पर मैंने हाथ रखा, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल, y का मेजर 80 डिग्री है और यहाँ पर ये एंगल आपको 60 दे रखा है, तो आप z का मेजर निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है दैट इज इक्वल टू 180। 180 में से इन दोनों का मेजर, इन दोनों का सम लेस कर दो, 80 प्लस 60 140, 180 में से 140 माइनस करोगे तब भी आप z का मेजर निकाल सकते हो दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ सी द 7th क्वेश्चन। Now in the 7th question, in the joining figure, TURN turn and BURN burn are parallelogram। पहली फिगर जो बनी हुई है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7th है। TUR और N ये आपकी पहली फिगर है और यहाँ पर आपको ये दे रखा है 4x प्लस 2 और UR दे रखा है 24 और ये दे रखा है आपको 28 और ये दे रखा है y 5y माइनस 1। आपको x और y का मेजर फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड TU और NR ये अपोजिट साइड है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो 4x इक्वल टू 28, 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 4x इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू क्या आ गई 26 अपॉन में 4, 2 2 = 4। तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 6.5।
तो x का मेजर कितना आ गया 6.5। यहाँ पर लिख देना कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 5y माइनस 1 इक्वल टू 24। -1 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 24 प्लस 1, 5y इक्वल टू 25। तो y का मेजर कितना आ गया 25 अपॉन 5, तो y का मेजर कितना आ गया 5। आपको इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज फाइंड करनी थी। एक तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी और सेकंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो x की वैल्यू 6.5 और y की वैल्यू 5। नेक्स्ट है आपका सी द सेकंड पार्ट।